क्या कसूर था उस लड़की का? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? माफ कर दो साहब, पता ही नहीं चला शैतान आ गया था साहब, पता ही नहीं चला अल्लाह के उसके पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने और कह रहा है पता नहीं चला। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। इतने जख्म लगाओ इसके जिस्म पर कि ये खुद को भी पहचानने से इनकार कर दे। इसका असली रिमांड तो मैं 2 दिन बाद खुद लूंगा। अल्लाह के वास्ते कभी नहीं होगी ऐसी गलती, कभी नहीं। ये वास्ते तुझे उस लड़की ने भी दिए होंगे, तब कहाँ मरा हुआ था तेरा जमीन? सर, ये कौन सी जगह है? आपके बिनोई जी आ रहे थे। कितनी बार कहा कि लोकेशन चेंज कर लो, लेकिन पता नहीं उसे इस जगह से मोहब्बत है। भाई इस ऐसी कमाई का फायदा क्या जब आपकी रिहाइश अच्छी ना हो? क्या हुआ, उतरे आप? डर क्यों नहीं? नहीं, डर तो नहीं लग रहा। इलाका अजीब सा है। मैं सोच रही हूँ हानिया यहाँ कैसे रहेगी। अरे हानिया की फिक्र छोड़ें आप, उनको तो जबरदस्ती मैं शिफ्ट करा लूंगा। फिलहाल ऊपर चलें, पायका का मैसेज आया है, शी इज वेटिंग अपस्टेयर्स। आइए। आइए ना, आइए। क्या हो गया आपको? आप तो सचमुच डरने लग पड़ी हैं। आइए ना फिर, आइए आइए। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे समझाने की, कुछ कहने की? जो कर रहा था करने देते भाई, यहाँ सब लोग ऐसे ही करते हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया था मेरी। और कौन सा मुफ्त में रह रहा था मैं? उसको पैसे भी दिए थे, उसके सारे काम भी करता था। खैर, ये बताओ कि अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? पता नहीं यार, इतने अरसे से सिर्फ धक्के खा रहा। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं ना बाहर जाके जिंदगियां बन जाती हैं। लोगों के सहनों की घास काट रहा हूँ, उनके गेट के सामने से बर्फ हटा रहा हूँ, तब जाके थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं। मेरी मानो तो वापस चले जाओ। मेरे बाप का जहाज चल रहा है, जो बैठूं और वापस चला जाऊं। एक तो मेरा फोन भी रह गया उस अमरिंदर सिंह के पास। ओ पागल, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? $100-150 का होगा ना मोबाइल, और भाई बेच देना उसने, जाओ लेकर आओ। कहाँ फंस गया यार, कहाँ फंस गया। आ जाए, आइए आए आए। पायका, देखो कौन आया है। पायका, देखो भाई, जुनैरा आई है। सर, ये आपने लॉक क्यों कर दिया? कीमती परिंदों को पिंजरे में कैद ना करें तो उड़ने का खतरा होता है। जी, क्या मतलब है? और ये फाइका आपी नजर क्यों नहीं आ रही? फाइका आपी, फाइका आपी, समीर, पायका, पायका, समीर, यहां तो कोई भी नहीं। क्या मतलब है? क्या मतलब है कोई नहीं है? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? अब सारे सवाल यहीं दरवाजे पर पूछोगी।
अंदर चल के बैठ के इत्मीनान से पूछ लेना जो पूछना है। नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे घर जाना। आप ये लॉक खोले, ये लॉक खोले, मुझे दरवाजा। क्या कर रही हो? हाथ जख्मी हो जाएगा। सुनो सुनो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरी मर्जी के बगैर तो किसी सूरत नहीं खुलेगा। सो प्लीज रिलैक्स। क्या लफ्ज भी और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, बिल्कुल चुप। ना ये तो मुझे क्या हो गया तुम्हें? पर्स ना दो, पर्स कहाँ है तुम्हारा फोन? पीछे रहो, पीछे रहो। ले लो, मोबाइल चाहिए था, ले लो, पकड़ो। पासवर्ड लो, पासवर्ड लेना नहीं, पासवर्ड। अंदर चलो, अंदर चलो। दरवाजा खोले। भाई तुम आओ तो सही पाकिस्तान, फिर मिलवाऊंगी आदिल से। बहुत हैंडसम है, लविंग भी है, हाँ जरा खड़ूस भी है, पल पल में अपना मिजाज बदल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, फोन पे बात नहीं करवाऊंगी उनसे, तुम्हें आना पड़ेगा। नीता, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जी सुनहरा कहाँ है? क्यों, आपको बताकर नहीं गई? मेरा दिमाग खराब है, अगर वो मुझे बताकर जाती तो मैं तुमसे पूछती। हाँ ये भी है, उसके किसी जानने वाले का फोन आया था, फोन सुना झटपट भाग गई। मैं तो सामने खड़ी थी, मुझे भी नहीं बताया। उसके किस जानने वाले का फोन आ गया? और तुम्हें फोन का किसने बताया? क्योंकि फोन मैंने ही अटेंड किया था। भारी सी आवाज में एक आदमी बात कर रहा था, लेकिन जुनैरा तो बहुत खुश हो के बातें कर रही थी उससे। अच्छा ठीक है, आ जाएगी, तुम मुझे एक कप चाय भिजवा दो। ठीक है। प्लीज, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाने दें। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, बहुत परेशान हो गए होंगे वो। प्लीज घर वालों की परेशानी की कितनी फिक्र हो रही है, और मुझे जो 1 साल से अपने पीछे ख्वार कर रही हो, मेरा कोई एहसास नहीं। क्या किया है मैंने? आप क्यों हो रहे हैं मेरे पीछे ख्वार? प्लीज खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दे, प्लीज प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस, लेकिन प्लीज प्लीज यहाँ से जाने दे। हाँ तो ठीक है, मेरी वही शर्त है, अभी मान लो तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा। जरा सी भी शर्म नहीं है ना? एक बेटी के बाप हैं आप, इतनी अच्छी बीवी है आपकी, आप फिर भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं? तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? निकाह करना चाहता हूं तुमसे। हजारों बीवी बच्चों वाले 2-2, 3-3 निकाह करते हैं, इसमें गलत क्या कह दिया मैंने?
मेरी बात मान लो, अभी भी देर नहीं हुई। यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर मौलाना साहब रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। वहीं निकाह करते हैं और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लीव करो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। मैं थूकती भी नहीं हूँ आपकी ऐसी फजूल ऑफर पर। यही बकवास कुछ दिन पहले तुमने सड़क पर खड़े होकर मुझसे की थी। चलो अब देखते हैं। प्लीज सर दरवाजा खोले, सर करे मुझ पे सर प्लीज। सर आपको आपकी बेटी की कसम सर प्लीज दरवाजा खोले सर। सर अपनी बेटी के लिए ही दरवाजा खोले सर प्लीज। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ चली गई जुनैरा? 10 बजने वाले हैं, कभी इतनी देर तो नहीं की उसने। फोन भी बन जा रहा है नानो। सारी दोस्तों के घर कॉल करके पूछ ली, किसी के भी घर नहीं है। मैं सो रही थी, कोई मर तो नहीं गई थी? मुझे नींद से उठा देती। सुनो, राबिया को फोन किया है, हो सकता है उसके पास चली गई हो हमदर्दियां बटोरने। वक्त का तो उसे वैसे ही पता नहीं चलता है। किया था उनको भी फोन, वो तो खुद शहर में नहीं है, सक्खर गई मैं अपनी खाला के घर। आदिल भी आने वाला होगा, वो तो कयामत ढा देगा। क्या हुआ, आई नहीं अभी तक जुनैरा? आई होती तो मैं परेशान होती इतना। और सुनो, आदिल के आते ही उसे सब कुछ ना बता देना। इससे पहले भी ऐसे ही एक ड्रामे में उसका घर टूटा था। मैं क्या राबिया की तरह बेवकूफ हूँ जो इस तरह मुजरिमों की हिमायत करती फिरूंगी? और वैसे भी जुनैरा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। इतना बड़ा बैग लेकर गई है वो, और आप उठिए चलकर देखिए कोई सामान वामान ना लेकर चली गई हो कीमती। तुम्हारे मुंह में भाभी प्लीज, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। उल्टी सीधी बातें करके हमारी परेशानी में इजाफा मत करें। जाएं अपने कमरे में। बात सुनो मेरी, तुम तो चुप करके बैठा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है सारा सारा दिन तुम लोगों के रोने धोने सुनती रहूं मैं घर में। जिंदगी अजाब बना के रख दी है, जरा सा सुकून नहीं है इस घर में। 24 घंटे की टेंशन। पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं, शहर के हालात भी खराब हैं, अल्लाह खैर करे। मम्मा बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आप सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत देर भी हो गई है। किस चीज से आपको डर लग रहा है? मामा है ना आपके पास, आप अपनी मामा के पास सोइए। चलो सो जाओ। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, रात का 1 बजने वाला है। अब भी अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारी आफियत हो सकती है। मेरी बेबसी का फायदा उठाते हुए आपको अल्लाह का जरा सा भी खौफ नहीं आ रहा? आपकी भी एक बेटी है, कल को ये सब कुछ उसके साथ भी हो सकता है। तुम मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती।
अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी को झूला समझ के मत झूले सर। जिस दिन ये खिंच गई उस दिन आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सही कहा तुमने, जब खींचेगी तब देखेंगे। फिलहाल तो तुम्हारी टाइट हो रही है, जिसकी फिक्र करो, जिद छोड़ो और मेरी बात मान लो। अल्लाह से दुआ करें कि मुझे इतनी जिंदगी जरूर दे कि मैं आपके इस मकरूर चेहरे को इबरत का निशान बनते हुए देख सकूं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कहीं सुकून ना मिले, कभी सुकून ना मिले। बददुआएं दे रही हो? दुआ कर रही हूं। दूर आ गया। पहले कहां मर गए थे सब? बताया क्यों नहीं मुझे? इसी शहर में था, दुनिया छोड़ के तो नहीं चला गया था। ख्याल था कि अबाई के अबाई, पता नहीं उसके साथ क्या मसला हुआ है, कहाँ रह गई वो। जब वो अकेली जा रही थी तो रोका क्यों नहीं तुमने? जाने क्यों दिया? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रोकती और वो रुक जाती। इस घर में मेरी चलती कहाँ है? इस घर से तो अभी तक राबिया के रोने ही खत्म नहीं हुआ है। निदा, ये तानाजानी का वक्त नहीं है बेटा। दुआ करो वो जहां भी वो खैरियत से हो और खैरियत से आ जाए। आप दुआ करें कि वो मर जाए और उसकी लाश भी कभी बरामद ना हो। अभी चंद दिन पहले मोबाइल वापस किया था उसे, और अब ये। इसीलिए कहता हूं औरतें आजादी के काबिल ही नहीं होती। वैसे शाम को लैंडलाइन नंबर पे किसी की कॉल आई थी, उसने बात की और घर छोड़ के चली गई। तो CLI पे नंबर तो आया होगा ना? प्राइवेट नंबर। एक तो इस पागल औरत से तंग आ गया हूं। हाँ बोलो, क्या बात है? लेक, आप कहाँ पे हैं? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। एक जरूरी काम में फंसा हूं। तुम बताओ, कोई काम था? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है जो अभी तक आप घर नहीं आए हैं? एक तो तुम्हें हर बात बतानी पड़ती है कोई जरूरी काम? कल आ जाऊंगा। कल? व्हाट डू यू मीन कल? आप प्लीज अभी घर वापस आइए, डर लग रहा है मुझे। छोटी सी बच्ची हो जिसे डर लग रहा है? मैंने कहा ना, मैं शहर से बाहर हूं, एक बिजनेस डील है, कल तक पहुंच जाऊंगा। अब बार बार फोन मत करना, ओके? हेलो हेलो, क्या मुसीबत है यार?
सुना है कुजेर खा के मरी है। जब नफ्स पे काबू ना हो तो पीछे जहर ही खाने को बचता है। अल्लाह बचाए इसी बेहया औरत से छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। तौबा है तौबा। अब देखना है बच्चियां बड़े होकर कैसी निकलती हैं। अल्लाह बचाए इसी बेहया औरत से छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। तौबा है तौबा। अब देखना है बच्चियां बड़े होकर कैसी निकलती हैं। सुना है कुजेर खा के मरी है। जब नफ्स पे काबू ना हो तो पीछे जहर ही खाने को बचता है। प्लीज दरवाजा खोले सर, खुदा के लिए दरवाजा खोले सर, प्लीज मुझे जाने दे सर, प्लीज सर, सर प्लीज मुझे जाने दे प्लीज सर, प्लीज दरवाजा खोले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकाल दे प्लीज। मेरे पाक परवरदिगार, तू गफूर और रहीम है। सुनहरा बिन माँ बाप की बच्ची है, वो जहाँ भी हो तो उसकी हिफाजत कर, उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। प्लीज सुनहरा, वादा करो ना कि तुम इंतजार करोगे मेरा। आपको लगता है कि मैं इतनी मजबूत हूँ?
मैं इतनी मजबूत हूँ कि आपका इंतजार कर सकूं, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है ज़ुनैरा, कि जब गड़े पर दरिया पार करा सकती है ना, तो इरादे को मजबूती भी दे सकती है। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम्हें हिम्मत देगी। वार करना चाह रही, अरे इधर आओ, कल से तुमने कुछ खाया नहीं, ये नाश्ता करो। इधर आओ, आओ आओ आओ, आओ ना, इधर आओ, आओ नाश्ता करो। नाश्ता करो, क्या कर रहे हो? ये नखरे मैंने आज तक किसी के बर्दाश्त नहीं करे। ये तो तुम हो जिसकी वजह से मैंने खुद को शराफत में रखा हुआ है। जब भी यही गिरा हुआ खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। अब और नहीं, ज़हनी तौर पर तैयार है ना? क्या हालत बना ली आपने अपनी, ना आपने कुछ खाया है ना पिया है। इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएंगे। चलिए चलकर आराम कीजिए। चौबीस घंटे से ज्यादा हो गए मेरी बहन को गायब हुए, और तुम मुझे आराम करने का कह रही। बदन से आग निकल रही है मेरे। ऐसे बुरा मत मानिएगा, आपकी बहन गायब नहीं हुई, खुद अपनी मर्जी से गई है। वो तो वहां मजे कर रही होगी और आप बिला वजह अपना खून जला रहे हैं। तुम्हें बातें बनाने का मौका मिल गया। मैं कहाँ बातें बना रही हूँ नानी, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना बड़ा बैग लेकर गई है वो घर से। अंदर जाओ तुम, मुझे आदिल से बात करनी है। बेटा, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। जाओ पता करो कहाँ गई, कुछ तो पता चले उसका। कहाँ जाऊं? थाने? वहां जाके रिपोर्ट करो कि एएसपी आदिल की बहन घर से भाग गई है, उसे बाजियाब करो। बेटा ऐसा मत सोचो, हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, अगवा या एक्सीडेंट कुछ। अगवा एक्सीडेंट? इसकी करतूत ही ऐसे कालक मलकर गई हमारे मुंह पर। को ऐसे मत कहो, मेरी बच्ची ऐसी नहीं। आपकी बच्ची है इसीलिए कह रहा हूं। वो भी आपकी बच्ची थी ना जिसने जहर खाया था। क्यों खाया था भूल गई आप? अगर जुनैरा जिंदा वापस आ भी गई ना, अपने हाथों से जहर दे दूंगा मैं उसे। और तुम्हें भी, समझी?
तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया है? क्यों बार बार पागलों की तरह फोन कर रही हो? कहा ना आ जाऊंगा घर। लाइक मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही है। हद करती हो तुम। आकर दवा दूं क्या? तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? अकेली हूँ, किसके साथ जाऊँ? मुझे लगता है मेरा शायद ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है। आप प्लीज जल्दी घर वापस आइए। अरे कल भी बताया था कि मैं शहर से बाहर गया हूं। आज नहीं आ सकूंगा। और ये समीर, ये किस दिन काम आएगा? उसके साथ चली जाओ। इसका मतलब है आज भी आप नहीं आएंगे? एक बार की बात समझ नहीं आती? अब चली जाना। ओके? मैंने कहा था ना तुमसे, इन दोनों बहनों के बीच में रिश्ते वाली बात को लेकर ही झगड़ा है। देखा, रिश्ते की बात दोबारा चली तो कैसे जुनैरा घर छोड़ के भाग गई। सच कहूं बाजी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आता। जुनैरा बाजी तो बहुत नेक और 5 वक्त की नमाजी थी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी हरकत की उन्होंने। पूरे यकीन के साथ कह रही हूं मैं, समीर के साथ ही भागी होगी वो घर से। जब वो जा रही थी ना, मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा है, इतना बड़ा पैकेट अलमारी से निकालकर बैग में छुपा रही थी। देखा, पागल थोड़ी है वो, खाली हाथ क्यों जाएगी इस घर से? जरूर कुछ ना कुछ कीमती लेकर गई होगी, लेकिन अब पूछेगा कौन? सारे तो इस घर में एक दूसरे के हिमायती बैठे हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, हानिया बाजी को अंदाजा होगा कि वो किसके साथ भागी हैं? ऐसे ही नहीं, बड़ी भी की तस्बीहां चल रही, सब अंदाजा है। इधर आओ। जी बाजी। ये आदिल किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन मारा था इस घर में जहर खाकर? देखो, झूठ मत बोलना मुझसे, सब पता होगा तुम्हें। बताओ मुझे। नहीं बाजी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आदत ही नहीं है मालिकों की बातों में घुसने की। सच में मेरी आदत नहीं है बाजी। सालन देखो जल रहा है। वैसे इस घर में सारे जले भुने बैठे हैं, पता नहीं क्यों घर से भागी है वो। अच्छा खासा हाथ बटा देती थी मैं। ये लो, करो इसे, मुझसे नहीं होता। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें अब छोड़ भी दूं तो ये माशरा तुम्हें कबूल कर लेगा? तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें धुतकारेंगे। तुम कसमें खाकर भी कहोगी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तब भी तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। जुनैरा बीवी, मेरी बात मान लो। मेरी बात पे गुस्सा और बुरा मत मानना, मगर हकीकत यही है कि इस माशरे में एक रात बाहर गुजारने वाली लड़की को कोई अपने सीने से नहीं लगाता। मुझे देखो, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, निकाह करूंगा तुमसे। फिर देखता हूं
कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता। वादा है मेरा। अब क्यों करे मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? को मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता। मैं माँ बाप की बच्ची हूँ। आपने एक बार भी नहीं सोचा, जरा सा भी तरस नहीं आया आपको मुझ पर? अरे मैं तरस खा कर ही तो ये सब कुछ कर रहा हूं मेरी जान। मेरे अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। फर्ज करो ये वाला ऑप्शन भी ना रहे तो जानती हो ना, ऐसी लड़कियों को शेल्टर होम भेजा जाता है। अब चाहते क्या है मुझसे? बताया तो था तुमसे निकाह करना चाहता हूं मेरी जान, पर तुम देखो ना टाइम भी क्या हो गया, कोर्ट भी बंद हो गया होगा, लेकिन मौलवी साहब का घर वहां जा सकते हैं अगर तुम कहो तो। तुम बोलो। मंजूर है मुझे।